PTI 24 नवंबर एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने ड्राइविंग सीट संभाली है, जबकि मुख्तलिफ रेंजर्स के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। पार्टी के इख्तलाफात भी बरकरार है। पेशावर से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने मामलात से मुतालिक ड्राइविंग सीट संभाल ली। वजीर आला हाउस में मुख्तलिफ रीजन्स के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने खैबर, शुमाली व जनूबी वजीरिस्तान, पेशावर रीजन, रावलपिंडी, मालाकंड रीजन और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। बुशरा बीबी की जानिब से तमाम रहनुमाओं को बानी PTI की हिदायत से आगाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की मदाखलत के बावजूद PTI में इख्तलाफात बरकरार हैं। पेशावर रीजन में अब तक 4 इस्तीफे सामने आ चुके हैं, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान और शकील खान की नाराजगी भी बदस्तूर बरकरार है। ज़राए के मुताबिक PTI ने मुतअद्दिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, रहनुमाओं को कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स निकालने में मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे, रहनुमा मुस्लिम नून तलात चौधरी का कहना है कि रियासत पर चढ़ाई करके मुआफ़ी नहीं मिल सकती। हर एहतजाज के बाद एक नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई है। उनके एहतजाज का वही नतीजा होगा जो पहले हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहता है कि कुछ लेकिन अपनी नौकरी पक्की करता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, किसी को मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचाने दिया जाएगा। इस दफ़ा भी ये एहतजाज उसी इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा है। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर है और KPK का वज़ीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। और ये जो बातें ड्रामेबाजी है ये पहले भी करते हैं, और ये सारी ड्रामेबाजी का मेन वजह एक बहन और भाभी के अंदर जो कब्ज़ा है करना अपने KPKP हुकूमत पर, और उसके साथ साथ जो पार्टी पर कब्ज़ा है उसके लिए किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो हम एहतजाज क्यों करेंगे। हमारे मुतालबात बड़े क्लियर हैं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक समात नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी ने फैसला करना है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। वो कोई अदरवाइज़ बुशरा बीबी जो है वो खान साहब के लिए ही है और फैमिली के निस्बत से वो काम कर रही है। और इस वक्त चूँकि खान साहब जेल में हैं, उनका बिल्कुल राइट बनता है कि खान साहब की जो स्टेटमेंट है या पैगाम है वो आकर के अपने पार्टी लोगों को दे दे। अब बात आ जाए डायलॉग पे जो हुकूमत बार बार इसरार कर रही है। अगर सर अगेन सियासत ना सिर्फ टाइमिंग का नाम है बट इम्कानात का भी टाइम, अगर ये आपका बैकफायर कर गया ये पूरा एहतजाज, hypothetically for a second consider that, I'm sure you have internally sir, बिल्कुल। तो नंबर 1, आज ये तो मुंह नहीं दिखाएंगे हुकूमत वाले, आप लोगों को बात नहीं करेंगे जो आज ऑफर कर रहे हैं कि हमसे बात कर लो, और आप लोग कह रहे हैं we're not interested। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात है ना, मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कोई शौक तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाए तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात शुरू करता है? मैं ये कह रहा हूं ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। हाँ। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। अपने बच्चों के साथ अल जिहाद के नारे लगाते आएँ। हमें कोई मसला नहीं है, रियासत के खिलाफ जिहाद हो ही नहीं सकता। खारजी पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ होता है। आपकी सारी लीडरशिप अपने खानदानों समेत, अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए फिर बाहर निकले और जिहाद और अल जिहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या तराज़ करें फिर कि अगर रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाएगा तो फिर जिहादियों के साथ, फसादियों के साथ जो होता है वो ही करेंगे। KPK जो है वो दहशत गर्दों की अमाजगा है,
وہ جو ہم کوئی غلام ہیں فلانے ہیں، وہ ان کے غلاموں کے لیٹر بھی آ گئے ہیں کہ جہاں پر امریکن فرمز ہے وہ ہائر کی جا رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ عمران خان کو بچا لو۔ نواز شریف خاندان کے ترجمان کا برطانوی عدالت سے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دینے کی خبر پر بیان۔ دیوالیہ کرنے کے عمل کا آغاز 1972 سے ہوا۔ ترجمان نواز شریف خاندان کے مطابق پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ پرویز مشرف نے یہی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف خاندان کی ذاتی گھروں پر قبضہ کیا گیا، فیکٹریاں سیل کر دی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے یہ ظلم دہرایا۔ شریف خاندان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شریف خاندان کو سزا دینے کے لیے خاندان کے کاروبار کو برباد کر دیا گیا۔ شریف خاندان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسپیشل حج سینٹرل کی عدالت نے بشرا بی بی کے آئندہ سماعت پر پیش نہ ہونے کی صورت میں ضمانت منسوخ کر دی ہے۔ ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی سماعت۔ بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ عدالت نے بشرا بی بی کی آئندہ سماعت پر پیش نہ ہونے کی صورت میں ضمانت منسوخ کرنے کی وارننگ دے دی۔ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں سماعت کے موقع پر اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ میڈیکل رپورٹ پر نہ تو کوئی سیریل نمبر ہے اور نہ ہی دستخط موجود ہے، جس پر وکیل عثمان گل نے کہا کہ عدالت چاہے تو میڈیکل کی تصدیق کروا سکتی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بشرا بی بی آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئی تو ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بھی کی گئی۔ پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے ملزمان کے 342 کے بیان ریکارڈ کیے جانے کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے ملزمان کو 19 نومبر کو 342 کے سوال نامے کے جوابات جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ ادھر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے GHQ حملہ کیس کے ملزمان کے بیرونی ملک جانے پر پابندی عائد کر دی۔ ملزمان کی بیرونی ملک روانگی کو عدالت کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کو بیرونی ملک روانگی اور واپسی کے حوالے سے یقین دہانی کروانا ہوگی۔